मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 6.5 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 6.5 के प्रश्न 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 6.5 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको क्वेश्चन 4 दिख रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने आपको एक बात बताई थी बेसिक, जब प्रश्न 6.5 का पढ़ाया था। हमने बताया था प्रश्न 6.5 में कितने प्रकार के प्रश्न हैं? 4 प्रकार के प्रश्न हैं तो बहुत सारे, लेकिन हल करने के तरीके 4 हैं। तो प्रश्न 4 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा प्रश्न 4 कौन से प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो सिद्ध करना है। 3 पार्ट आपको देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये प्रश्न जो 4 है पहले प्रकार का है, ये आपको भी पता करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि पहले प्रकार का अगर प्रश्न है तो 2 बार अपकलन होता है। ये बात आपको हमने बेसिक में बताई थी जब प्रश्न 6.5 का बेसिक पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया फलन, क्योंकि प्रश्न 6.5 में चाहे जितने प्रश्न हल करो आपको फलन ही लेके चलना है। तो इसका हल देखो, आप लोग यहां पे लिख लेना है। सबसे पहले दिया गया फलन, कितने पार्ट हैं? यहाँ पे 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको डाल लेना है। f(x) बराबर दिया गया फर्स्ट पार्ट में e की घात x, अपकलन करो 2 बार। तो e की घात x का अवकलन e की घात x होता है। दोबारा करेंगे इसका अपकलन, फिर e की घात x का अपकलन e की घात x। अब आपको x का मान निकालना है। कहाँ से निकालना है? प्रथम कोटि का जो अवकलन है उसकी आंसर शीट से। तो ये आपको दिख रहा है। इसके लिए एक लाइन लिखना पड़ती है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा f(x) के जो प्रश्न में लिखा होता है वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको उच्चतम और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? निम्नतम। यही आपको लिखना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इस लाइन का मतलब है कि f' बराबर आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से x का मान निकलेगा। अब f' की आंसर शीट यहां से रख लो, e की पावर x। ठीक है, अब बात करेंगे हम e की पावर x बराबर 0। यहां से हम x का मान निकालेंगे। कैसे? आपको पता है ये क्या है? घातांक रूप है, लघु गुणक रूप चेंज करना है। तो e जो है ये घात x, e जो है आधार है किसका है? घात x का। अब जब लॉग में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है e आधार ही रहेगा। यहाँ पर घात का यहाँ पर लॉग का हो जाएगा। घात यहीं पे रहेगी, 0 यहीं पे रहेगा, लॉग आ जाएगा। लॉग 0 का मान आपको बताना है। जैसे हमने नोट में आपको बताया था e की पावर 0 का मान 1 बताया था, e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट बताया था, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 बताया था। तो नोट में हमने आपको ये बात बताई थी और यहीं से लॉग के हमने मान भी निकाल लिए थे। जैसे यहाँ पे लॉग कन्वर्ट हो गया, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। इस तरफ ई हटेगा ना, लॉग आ जाएगा, लॉग 0 का मान माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ से मिल जाएगा, रख लो लॉग 0। बेसिक में देख लेना, अगर बेसिक प्रश्न 6.5 का ना पढ़ा हो तो वहाँ पर सब कुछ हमने बता दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं लॉग 0 का मान माइनस इनफाइनाइट। अब इतने पर आपको क्या करना है? चेक करना है। और कहाँ पर चेक होगा? जो द्वितीय कोटि का अपकलन की जो आंसर शीट है वहां पर आपको चेक करना है, निम्नतम होगा कि उच्चतम होगा, इसमें आपको रखना है। तो यहाँ पर x बराबर माइनस इनफाइनाइट पर अब आपको रख देना यहाँ पे f डबल डैश x, जहां जहां x है कितना रखना है? माइनस इनफाइनाइट रखना है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट।
तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर देख लो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, रख लो 0। तो इसकी आंसर शीट निकली है 0। आपको पता है क्योंकि प्रश्न में बोला भी गया था, सिद्ध कीजिए। क्या बोला था कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उच्चतम अगर निम्नतम मान नहीं होगा तो फलन क्या होगा, ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्नलिखित होगा। तो तभी आंसर शीट क्या आई 0। और पार्ट फर्स्ट में भी 0 आई है और सेकंड पार्ट में भी 0 ही आएगी और थर्ड पार्ट में 0 आएगी, या फिर x का मान नहीं मिलेगा। एक कंडीशन पर फलन होता है, ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्नलिखित। दो शर्तें हम आपको बता देते हैं, या तो d2/dx² या f डबल डैश या g डबल डैश। इसकी आंसर शीट या तो 0 आएगी, तब निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान नहीं होगा, या फिर x का मान ना मिले, तब फलन उच्चिष्ट और निम्नलिखित नहीं होता है। तो दोनों बातें आपको सीख लेना है। तो आगे तो हम लगा ही रहे हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हम आपके लिए A to Z प्रश्नों को हल करवाते हैं, चाहे वो 4th के पार्ट हो चाहे 5th के पार्ट हो, सारे के सारे करवा देते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, सभी स्टूडेंट कर दिया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहां पर जो x का जो मान हमने रखा था माइनस इनफाइनाइट, कहां पे रखा था, f डबल डैश में, क्योंकि यहीं से चेक होगा। तो आंसर शीट 0 आ गया। आपको पता है बेसिक में हमने पढ़ाया था तीसरे फार्मूले में, और एक उदाहरण भी बताया था। अगर आंसर शीट 0 आ जाती है तो फलन ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। आपको एक लाइन लिखना है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे। आपको नोट कर लेना है, एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगी आपको। x बराबर माइनस इनफाइनाइट पर fx ना तो उच्चतम है, यहाँ पे प्रश्न में जो लिखा है वही आपको लिखना है। जैसे उच्चिष्ट नहीं लिखेंगे, प्रश्न में जो लिखा है वही लिखेंगे। अगर उच्चिष्ट लिखा होता तो उच्चिष्ट लिखते। ये बात भी हमने बेसिक में आपको बताई थी। तो यहाँ पे लिख लो, ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। नोट कर लो इसको। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट आपको लिख लेना है, दिया गया फलन। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। दिया गया फलन gx बराबर log x, यही है। अपकलन करो 2 बार। log x का अपकलन 1/x, दोबारा g डबल डैश। तो आपको पता है 1/x का क्या होता है अपकलन, -1/x² होता है। देखो -1/x²। ये बात भी हमने आपको बताई थी। अपकलन हमने आपको पढ़ाया, लेकिन आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया। अगर रिवीजन जिसने नहीं किया है उसके ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जिस स्टूडेंट ने रिवीजन किया है पर्सनली 5.2 से लेकर पर्सनली 5.8 तक, और जिस स्टूडेंट ने अपकलन का रिवीजन नहीं किया है, वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। पार्ट 5 संतत तथा अपकलनीयता पहले तैयार करो, फिर उसके बाद आपको ये पार्ट 6 अपकलज के अनुप्रयोग समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, x के मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा gx के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए g डबल डैश x बराबर आपको 0 करना है। इसकी आंसर शीट देख लो, g डैश x 1/x बराबर 0। x को उस तरफ लेके जाएंगे, 0 को नीचे लाएंगे, तो 1/0 इक्वल x। तो x इक्वल क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया। अब x बराबर आपको इनफाइनाइट पर ही चेक करना है। और कहाँ पे चेक होता है आपको पता है, द्वितीय कोटि के अपकलन की जो आंसर शीट है उसी में ये x का मान रखेंगे और चेक कर लेंगे।
अगर धनात्मक आता है तो निम्नतम होगा, ऋणात्मक आता है जी डबल डैश तो उच्चतम होगा। चलो यहाँ पे रखो जी डबल डैश माइनस का इनफाइनाइट क्या है प्लस इनफाइनाइट, रखो यहाँ पे माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होगा, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होगा, -0, क्योंकि माइनस है तो -0 + 0 0 ही होता है। तो यहाँ पर भी जीरो आंसर शीट आ गई। एक लाइन आपको लिख देना है कि x बराबर इनफाइनाइट पर फलन जो है gx ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, लेकिन प्रश्न में उच्चतम और निम्नतम लिखा है तो आपको वही लिखना है। तो इम्प्लाई दैट करके लिख दो x बराबर इनफाइनाइट पर gx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखो आप लोग, और आपको ये तो पता ही है कि उच्चतम या निम्नतम मान नहीं निकलेगा। कब नहीं निकलेगा, जब फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट ना हो। जब उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा तभी मान ज्ञात होगा। तो नहीं है ना ही निम्नतम है, ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, तो मान तो निकाल ही नहीं सकते हो, इसीलिए यही तक आपको छोड़ना पड़ेगा। अब तीसरा पार्ट लिख लो, यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, सेकंड है ना, थर्ड देख लो। तो यहाँ पे टिक हम लगा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड हो ही गया दो पार्ट। तीसरा देख लो, hx बराबर दिया है फलन x³ प्लस का x² प्लस x प्लस 1, यही दिया है, देख लो। तो आप लोग लिखो दिया गया फलन, तो वहां पर hx बराबर अधिकतम घात 3 है, तो x³ प्लस का x² प्लस x प्लस का 1, ठीक है। अपकलन करो, दो बार होगा अपकलन, क्योंकि प्रकार फर्स्ट की तरह है प्रश्न 4, तो दो बार अपकलन होता है प्रकार फर्स्ट में। अपकलन करेंगे, 3 आगे एक घात कम करेंगे, यहाँ पे 2 आगे एक घात कम करेंगे, x का 1 अचर का 0, ठीक है, 0 ना लिखो, ठीक है। अब इसका फिर एक बार और अपकलन करो, घातें आगे एक घात कम करो, ठीक है, एक घात लिखेंगे नहीं, यहाँ पे देख लो 2 ऐसे रखेंगे, x का 1 अचर पद का क्या हुआ 0, तो इतना ना लिखो, आपको इतना लिख देना है। अब x के मान आपको यहाँ से निकालना है, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी, hx के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए ये लाइन लिखना पड़ती है जब हमें x का मान निकालना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, प्रथम कोटि का जो अपकलन किया है उसे 0 करना है बराबर, और फिर उसके बाद आंसर शीट रखना है 3x² प्लस का 2x प्लस 1 = 0। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है गुणनखंड नहीं होंगे, क्यों, देखो 1 का 3 में इंटू करो, 3 एकम 3 अगर एक जोड़ा 4 होगा, चाहिए 2, 3 में से एक घटाया तो 2 मिलेगा। लेकिन अगर एक 3 प्लस का ले लिया -1 ले लिया तो गुणनखंड नहीं होंगे, क्यों, हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर तीनों पद प्लस के हैं तो आपको दो संख्याएं लेनी है, वो भी धनात्मक। अगर तीनों पद प्लस के दिख रहे हैं तो दो संख्याएं आपको प्लस की लेना है, लेकिन यहाँ पे मिल रही है माइनस की, तो इसीलिए गलत होगा, गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। अब श्रीधराचार्य लगा लो, या द्विघातीय सूत्र भी बोलते हैं, 10th में आपने पढ़ा होगा पार्ट 4, द्विघातीय समीकरण या द्विघात समीकरण बोलते हैं। चलो पहले तुलना कर लो, फिर उसके बाद लगा रहे हैं। तुलना करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a का मान 3 मिलेगा, v का मान 2 मिलेगा और c का मान 1 मिलेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको द्विघातीय सूत्र, फार्मूला पहले आपको लिखना है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस v² माइनस का 4ac/2a, रखो मान, x का मान निकालो, फिर उसके बाद जब निकल जाए तो h डबल डैश x में आपको रखना है। तो x बराबर b का मान आपको दिख रहा होगा 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर -4ac, a का मान कितना है 3 है और c का मान
1 है, अपान में 2a, a का मान 3 है, ठीक है। तो x बराबर -2 प्लस -4 -12, अपान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आगे देखो x बराबर -2 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। रूट के अंदर मिल जाए तो x का मान तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो काल्पनिक हो गया। x के मान हमें वास्तविक ही लेना पड़ते हैं। प्रश्नावली 6.5 के चाहे जितने प्रश्नों को हल करो, जब भी x के मान आपको निकालना पड़े तो वास्तविक ही लेते हैं, काल्पनिक नहीं लेते हैं। तो x का मान यहाँ पर नहीं मिला, तो जब x का मान नहीं मिला तो आपको पता है चेक हो ही नहीं पाएगा। जब चेक नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फलन ना ही उच्चतम होगा ना ही निम्नतम होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है x का मान अस्तित्व नहीं है, इम्प्लाई दैट लिख दो, x का मान या x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए फलन जो है ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ठ होगा। तो क्या करो, या तो ये लिख लो x का मान परिभाषित नहीं है या अस्तित्व नहीं है। अब अतः करके आपको लिख देना, अतः फलन, फलन देख लो क्या है प्रश्न में, hx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4, तीनों पार्ट हो गए। प्रश्न नंबर 5 पहले से हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे। प्रश्न पहले पढ़ेंगे ना 5, उसके बाद ही पता चलेगा प्रश्न 5 जो है कौन से प्रकार का प्रश्न है। पहले प्रकार को आपको देख लेना, उसके बाद ही प्रश्न हल होगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबर भी आपको चेंज करना है, 5 यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब पढ़ लेते हैं प्रश्न 5। यहाँ पे बताया प्रदत्त अंतरालों में, जो अंतराल दिए गए हैं आपको, सारे के सारे अंतराल क्या हैं, बंद अंतराल हैं। तो अगर बंद अंतराल हैं तो हमने प्रकार बताए थे आपको। पहला प्रकार क्या बताया था, जैसे यही लगाया था प्रश्न नंबर 5 मतलब 4। तो 2 बार अपकलन होता है प्रकार 1 में, प्रकार 2 में 1 बार अपकलन होता है, प्रकार 2 में अपकलन नहीं होता है, प्रकार 3 और 4 में एक बार अपकलन होता है। तो अंतराल ये बंद आपको दिख रहा है, प्रकार 4 हमने आपको बताया था बेसिक जब पढ़ाया था। तो ये प्रकार 4 यहाँ पे डालो, चौथे प्रकार का ये प्रश्न है। तो चौथे प्रकार में क्या होता है, एक बार ही अपकलन होगा। और ये भी ध्यान रखना है, जब बंद अंतराल आपको दिख जाएं तो चौथे प्रकार की तरह ही आपको हल करना है, मीन्स एक बार अपकलन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया गया फलन लिख लेना है। तो दिया गया फलन f(x) बराबर x3, ठीक है, और x बिलोंग्स टू -2, अपकलन करो, एक बार अपकलन होगा, ठीक है, 3x²। अब आपको पता है कैसे हल होगा, ये पता है, बेसिक में बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं f(x) के, अब जो प्रश्न में जो हिंदी है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, निरपेक्ष उच्चतम, और यहाँ पे देखो निरपेक्ष निम्नतम, यही आपको लिखना है जो लिखा है। f(x) के निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए, x का मान निकालने के लिए ये आपको लाइन लिखना पड़ती है, फिर इसके बाद f' बराबर 0 करना पड़ता है। अब रखो यहाँ पर f' की आंसर शीट, 3x² बराबर 0, तो x² बराबर 0 के बटे कितना आएगा, 3 आएगा ना।
तो आपको पता है 0/3 कितना होता है, 0 होता है। घात हटाओ, √0 का मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। x का मान यहाँ से चाहे 1 निकले चाहे 2 निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जो निकले वो लेना है और अंतराल से लेना है, -2, 2, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमने बेसिक में बताया था आपको। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कुल x के मान कितने हैं, कुल x के मान -2 लिख लो, फिर 0 लिख लो, फिर 2। अब आपको 3 मान पर आंसर शीटें निकालना है। x बराबर -2 यहाँ पे रखो, फिर जो सबसे बड़ी आंसर शीट आ जाए, जैसे हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। F0 भी निकालना है और F2 भी निकालना है। ऐसे करके 3 मान आपको निकालना है। ये तीनों मान प्रश्न में जो फलन दिया गया है वहीं पे रखना है। अब इन तीनों आंसर शीट में आपको ये देखना, सबसे बड़ी आंसर शीट उच्चतम मान होगा और सबसे छोटी आंसर शीट निम्नतम मान होगा। और निरपेक्ष लिखा है तो साथ में निरपेक्ष मान भी आपको लिखना है। चलो देखो, -2 का स्क्वायर यहाँ पे रखो, घातें 3 है, कितना आएगा, -8 आएगा। 0 रखो, 0 का क्यूब कितना हुआ, 0 हुआ। 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ। सबसे बड़ी आंसर शीट 8 है और सबसे छोटी आंसर शीट -8 है, ठीक है। तो आपको यही लिख देना है, ये निरपेक्ष उच्चतम मान है और निरपेक्ष निम्नतम मान है। बड़ी आंसर शीट उच्चतम और छोटी आंसर शीट निम्नतम। चलो 2 लाइनें आपको लिख लेना है यहाँ पे, अतः करके लिख लो। निरपेक्ष उच्चतम मान, सबसे ज़्यादा देखो 8 है और यहाँ पे लिखना है x बराबर कितने पर निकला है, 2 पर निकला है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। अब लिखो निरपेक्ष निम्नतम मान, सबसे छोटी आंसर शीट -8 है, कितने पर है, -2 पर है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसको क्या करो आप लोग, नोट कर लो, ठीक है। इसका पहला पार्ट हुआ है। कितने पार्ट हैं यहाँ पे, 4 पार्ट हैं, हर एक पार्ट आपको हल करवाएंगे। सेकंड पार्ट में सबसे पहले यही लिखना है, दिया गया फलन। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, लिखो दिया गया फलन। देख लो सेकंड पार्ट में हमें बताया गया f(x) बराबर क्या है, sin x प्लस का cos x। अंतराल भी लिख लो यहाँ पे 0, ठीक है। एक बार अपकलन होगा, यहाँ पर भी करो अपकलन एक बार। f' बराबर क्या होगा, साइन का cos और cos का माइनस का साइन। अब लाइन लिखो, f(x) के निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए ये लाइन लिखना पड़ेगी, तभी x का मान निकलेगा। निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए 0 कर लो इसको, f' बराबर 0 लिखो। इसकी आंसर शीट क्या है, cos x माइनस का sin x। हमने बताई थी ये लाइन आपको कहीं दिख जाए, या तो टेन बना लो या कोट बना लो, आपकी मर्जी है, कोट बना लो। तो साइन को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे ना, साइन को नीचे ले आएंगे, बन जाएगा कोट, बराबर 1 रहेगा ना, तो कोट x बराबर 1। अब बताओ ये कितने का मान होता है, 45 अंश। रेडियन में रखना, कोट से कोट हटा दो, तो x के कुल मान आपको लिख लेना। एक ये यहाँ से 2 लिख लो, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखो x के कुल मान, पहले तो लिखो 0, फिर π/4, फिर π। अंतराल से लिखना है 2 और एक ये कुल मान। अब आपको इन तीनों मान से x के
फलन की आंसर शीट निकालना है। जो सबसे बड़ी आंसर शीट आ जाए उसको उच्चतम लिख देना है और सबसे छोटी आंसर शीट आ जाए उसको निम्नतम लिख देना है। प्रश्न में रखो, पहले हम रखेंगे 0, साइन 0 प्लस का कॉस 0, साइन 0 का मान 0, ठीक है, रेडियन में ही रखो, कॉस 0 का मान 1 बराबर 1 आया। अब यह पाई बाई 4, फिर रखो जहाँ जहाँ x है पाई 4 रख लो, दिख रहा होगा फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रखो। अब इसका मान पता है 45 अंश का मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, 2/√2 आएगा। अब आपको कैलकुलेशन पता है, इसे 2 बार लिखो, रूट मतलब 2 को √2 × √2 करके लिखो, ठीक है। और नीचे क्या है, √2 है, कैंसिल कर लो, क्या मिला, √2 मिला, यहाँ पे लिख देते हैं। अब पाई पे निकालो, एफ पाई, रखो साइन पाई प्लस का कॉस पाई, साइन पाई का मान बताना है, साइन 0 का जो मान होता है वही साइन पाई का मान होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अब आ जाओ कॉस पाई का मतलब 180 अंश। आपको पता है कॉस 0 का जो मान होता है अगर धनात्मक है वही आंसर शीट आएगी ऋणात्मक में। कॉस 0 का मान 1 होता है ना, कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, आपको पता हो, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो, इसे यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे -1 मिलेगा। एक आंसर शीट निकली है, ये निकली है, एक आंसर शीट निकली है, ये निकली है, एक आंसर शीट निकली है, ये 3 आंसर शीटें हैं। अब सबसे बड़ी आंसर शीट क्या होगी, उच्चतम मान, और सबसे छोटी आंसर शीट क्या होगी, निम्नतम मान। तो सबसे बड़ी आपको क्या दिख रही है, ये दिख रही है, √2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है, ये आपको पता हो। तो ये सबसे बड़ी आंसर शीट है। तो आपको क्या लिखना है, निरपेक्ष उच्चतम मान, यहाँ पे लिख देना है निरपेक्ष उच्चतम मान, √2 किस पे निकला है, x बराबर पाई/4 पर। सबसे छोटी आंसर शीट देखो, ये -1, तो निरपेक्ष यहाँ पे लिख देना है निरपेक्ष निम्नतम मान। तो क्या मिला है, -1 मिला है, कितने पर है, पाई पर। ये दोनों आंसर शीट आ गए, इनको क्या करना, नोट कर लो, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पर टिक लगा देते हैं, नोट कर लो जल्दी, रफ करेंगे। तीसरा पार्ट देखो इसका, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 5वें का तीसरा पार्ट जो है हल करवाएंगे। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, लिख लो दिया गया फलन एफ एक्स बराबर, देखो एफ एक्स है, जी एक्स है कि एच एक्स है, एफ एक्स बराबर ही दिया गया है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -2,9/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार अपकलन करना है, करो f' बराबर 4 × 1, 2 आगे आएगा, एक घात कम कर ली, ठीक है। तो 4 माइनस यहाँ से कैंसिल करो, कितना मिला, x मिला। लिख लो एक लाइन, एफ एक्स के निरपेक्ष, जो प्रश्न में हिंदी लिखी वही लिखो, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए यहां से x का मान निकलेगा। कब निकलेगा, जब f' बराबर 0 लिखोगे। चलो निकाल लो, यहाँ पे इसके आंसर शीट क्या दिख रही है, 4 माइनस का x इक्वल 0, ठीक है, 4 माइनस x है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। तो यहाँ पे लिख लो x के कुल मान, पहले छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा,
9/2। अब 3 मान आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं f-2 पर, निकालो, प्रश्न में रखो। यहाँ पे 4 का इंटू करेंगे 2 में, मतलब x बराबर -2 है तो -2 रखो, यहाँ पे आ जाओ। -1/2, प्रश्न में जो फलन का मान दिया गया उसी में आपको रखना है। तो यहाँ पे कितना मिला, -8 मिला, यहाँ पर 4 मिलेगा, और 4 से अगर हम 2 काट दें, पता तो वही प्लस का आएगा 4, तो घात काट दो पहले से, तो ना काटो फिर आपको लगेगा माइनस बाहर निकला है, तो 2 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, 4 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो आंसर शीट निकली है -10 निकली है, पहली आंसर शीट आई है ये। अब x बराबर 4, ठीक है, इसे हम यहाँ से रफ करेंगे और यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि इसका ही यूज हम कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न का जो फलन दिया गया है उसी में रखेंगे। चलो, जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, 4 रख दो, यहाँ पे रख दो 4, यहाँ पे रख दो 4। चलो हल करो, 16 - 1/2, यहाँ पे 16 मिलेगा, 2 8 16, तो 16 माइनस का 8, तो क्या मिला 8। इसके आंसर शीट ये निकली है। अब f माइनस कितना है, 9/2, प्लस का है, ये आपको रखना है फलन में, वो तो यहीं पे देख लो, ठीक है। 4 × 9/2 -1/2, 9/2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 में 18 होगा। यहाँ पे देखो 1/2 81/4, ठीक है। 8 ले लो लघुत्तम, चाहो तो यहाँ पर ना काटो क्योंकि लघुत्तम हमें लेना पड़ेगा, इसे ऐसे रखो 4, 36/2, ना काटो क्योंकि हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, 9 में 81, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। कितना लघुत्तम मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। 4 का 8 मिलेगा, 2 चाकू 8, 4 का इसमें गुणा करो, 4 छंग 24, 4 3 12, 12 2 14, ठीक है। और माइनस का 81/8, ऐसे ही लिखा रखो। अब थोड़ा सा हल करेंगे तो पता चलेगा सबसे बड़ी आंसर शीट क्या निकली है। यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 मिलेगा, 14 में 8 गए 6 मिलेगा, ठीक है। काटना चाहो तो काट लो, नहीं कटेगा, 63, 9 7 63। सबसे बड़ी आंसर शीट देखो क्या है, सबसे बड़ी ये आंसर शीट है, तो निरपेक्ष उच्चतम मान, जो 9 7 63, 7 दशमलव कुछ निकलेगी, तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, ये बीच की है, ठीक है। इतना तो पता चल गया, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये वाली है, 3 मान निकले थे। चलो लिख लो, निरपेक्ष उच्चतम मान, इसे हम रफ कर देते हैं, अतः करके यहाँ पे लिख दो, निरपेक्ष उच्चतम मान। देखो यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम मान 8, बताना पड़ेगा x बराबर कितने पर, 4 पर। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको निरपेक्ष निम्नतम मान, क्या यहाँ पे -10 आपको दिख रहा है, कितने पर निकला था -10, x के कितने मान मिले थे, -2 पर, -2 पर ही इतना मिला था। यहाँ पर x बराबर -2 पर आपको लिख देना है, -2 पर ये था, 4 पे ये और 9/2, ठीक है। बॉक्स में ले लेते हैं आप लोग, इसे नोट कर लो, हो गया ये, इसको हम रफ कर देते हैं, इसके आगे ना लिखना, ठीक है। नोट कर लो, 5वें का तीसरा भी हो गया। अब इसका जो है 4th वाला देख लो, रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो, ठीक है। 4th पार्ट डाल के लिखो, दिया गया फलन, यहाँ पर नंबर 4 पार्ट, तो दिया गया फलन लिख लो सबसे पहले,
देखना है, एफ एक्स ही है सब में, देख लो। तो एफ एक्स के बराबर ही आपको लिख देना है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। अपकलन करो, एफ डैश एक्स बराबर 2 आगे एक घात कम करो, लेकिन घात के अंदर वाले का दोबारा करो। एक्स का 1 हुआ, 1 का 0, और ये अचर पद का 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इतना मिलेगा। लाइन लिखो अब एक्स के मान निकालने के लिए, एफ एक्स के निरपेक्ष, एफ एक्स के निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। निरपेक्ष भी लिखो क्योंकि प्रश्न में जो हिंदी होती है वो लिखना पड़ती है। यहाँ पे लिखो निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर 0 करना पड़ेगा। निकालो एक्स का मान, निकालो यहाँ से, जल्दी निकालो। एफ एक्स की आंसर शीट क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 के बटे 2, 2 का भाग लगेगा ना, तो आपको पता है क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक्स बराबर 1, तो एक्स के कुल मान देख लो, एक्स के कुल मान, एक तो ये मिल गया, और इसका अंतराल क्या है, अंतराल भी लिख लो यहाँ पे कामा करके स्टार्टिंग में ही लिख लेना है, माइनस का 3 कामा 1, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ से ले लो, पहले -3 लिखो फिर 1 लिखो, ये 1 जो है मैच हो गया तो 2 ही निकले। चलो अब क्या करो, ये -3 पे मान निकालो और 1 पे निकालो। तो -3 पे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे रखो माइनस का 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 कितना मिला, 19, 16 3 19, ठीक है। एफ 1 बराबर यहीं पे रखो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0 प्लस का 3 बराबर 3, ठीक है। तो सबसे बड़ी आंसर 19 है, सबसे छोटी 3 है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान हुआ 19 और निरपेक्ष निम्नतम मान हुआ 3। 2 लाइनें आपको लिख देना है, कंप्लीट हो गया ये 5th पार्ट। लिख लो यहाँ पे अता करके, लिख लो यहाँ पे निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 19 कितने पर आया है, -3 पर। ये जरूर आपको लिखना है बाद में। अब लिखो यहाँ पे निरपेक्ष निम्नतम मान कितना निकला है यहाँ पे 3, x बराबर 1 पर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसे क्या करो, नोट कर लो। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे डाल लो आप लोग, ठीक है। 6 में पार्ट नहीं है, यहाँ पे बताया गया यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस का 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उच्चतम लाभ ही मांगा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो प्रश्न 6 कौन से प्रकार का है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रकार 1 का है, पहले प्रकार से ही ये हल होगा, 2 बार अकुलन होगा। जब प्रश्न नंबर 4 को हल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है दिया गया फलन पी एक्स यहाँ पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यही लिख लेना है दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस का 18 एक्स स्क्वायर। अपकलन करो, 2 बार करो, 41 माइनस 72 एक्स माइनस का 18 एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर 41 0 हो जाएगा, 72 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी 2 आगे, ठीक है। अब फिर अपकलन करो इसका एक बार और, तो इसका 0 हो जाएगा, ना लिखो, केवल और केवल -36 लिख लो। अब यहाँ पर आपको
एक्स का मान निकालने के लिए एक लाइन लिखना पड़ेगी, लेकिन हमने आपको बताया था हिंदी वही हम लिखते हैं जो प्रश्न में दी होती है। क्या है? उच्चतम लाभ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एफ एक्स के उच्चतम लाभ या निम्नतम लाभ के लिए यहाँ पे एक्स का मान निकालो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। चलो यहाँ से निकाल लो। तो 72 है, ठीक है, माइनस का 36 एक्स बराबर 0। तो माइनस का 36 एक्स बराबर कितना, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का 72 आएगा यहाँ पर, ठीक है, पक्षांतर करेंगे। तो 72 का बटा 36, 36 दूना 72। तो एक्स बराबर कितना मिला यहाँ पे, माइनस का 2। तो एक्स बराबर माइनस 2 पर आपको चेक करना है कि ये जो फलन है उच्चतम है कि निम्नतम है। तो यहाँ पर आपको रखना है एफ डबल डैश में। चलो रख लो भाई। यहाँ पे एक्स नहीं है तो नहीं रखेंगे, लेकिन आंसर शीट 0 से छोटी आ रही है। तो बोला भी यही गया था कि उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो 0 से अगर छोटी आंसर शीट आई है तो आपको पता है उच्चतम है ये एक्स बराबर -2 पर, ठीक है। अब आपको एक लाइन लिखना है, फिर उसके बाद उच्चतम लाभ भी ज्ञात करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पर क्या करो, लिख लो x बराबर -2 पर ये क्या है, p। यहाँ पर p कर लो यार, p था और क्या कर रहे थे, f डैश किया था ना, तो कर लेना जहाँ पे f था p कर लेना, ठीक है क्योंकि उसमें px था तो px कर लेना। हमने यहाँ पे कर लिया, आप लोग जो हो कर लेना यहाँ पे, अगर f डैश या f डबल डैश लिखा हो। यहाँ पे लिख लो x बराबर -2 पर px क्या होगा, उच्चतम लाभ है। तो यहाँ पे लिख लो x बराबर -2 पर px उच्चतम लाभ है। तो उच्चतम लाभ निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उच्चतम लाभ। प्रश्न में रखो, जहां जहां x है कितना रखो, -2 रख दो। चलो रखो वहां पे 41 है, ठीक है, -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, रख दिया। अब हल करो, प्लस का 144 यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 का और इंटू इसमें करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, इसे प्लस कर लो, 5 हुआ 185 माइनस 4 अट्ठे 32 4 3 7 18 चौक 72 होते हैं। चलो 5 में 2 गया 3 मिला, 8 7 गया 1 मिला, 113 मिला, ठीक है। तो p -2 कितने पर मिला है लाभ, उच्चतम -2 पर। चलो इसे नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। प्रश्न कौन सा है, 6। अब 7वां देखो, 2 बार अवकलन करना पड़ा क्योंकि प्रकार पहले यहाँ पे प्रकार 1 डाला है ना, प्रश्न 6 जो है पहले प्रकार का था, इसीलिए 2 बार अवकलन हमें करना पड़ा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, लिख लेना है 7 यहाँ पर। यहाँ पे बताया अंतराल दिया गया है, तो अंतराल दिया गया आपको पता है, प्रकार 4 आपको डाल देना है यहाँ पे। एक बार अपलन होगा जब अंतराल दे दे, लेकिन आगे क्या लिखा, ये फलन दे दिया गया लेकिन इसका नाम नहीं दिया गया, f(x) मान लेंगे। आगे लिखा कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेना है फलन, माना फलन f(x) बराबर मान लो, देख लो वहां पर क्या है, 3x⁴ माइनस 8x³ और प्लस का क्या है 12x² माइनस का 48x, फिर लास्ट में क्या है 25। फिर एक बार माइनस कर लो, 3x⁴ माइनस का 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x प्लस का 25। अब कलन करो, एक बार करो, अंतराल भी यहाँ पे लिख लो,
क्या अंतराल दिया गया, 0,3, ये दिया गया। ठीक है, अपकलन करो तो एफ डैश एक्स बराबर 4 3 12, एक घात कम कर लो, 3 8 24, एक घात कम करो, 12 दूनी 24, एक घात कम करो, माइनस का 48। अपकलन हो गया एक बार, एक्स का 1 हुआ लिखा नहीं, 25 का 0 हुआ लिखा नहीं। एक बार अपकलन करने के बाद, क्योंकि अंतराल है ना, अब एक्स के मान निकालो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ एक्स के, अब इसकी हिंदी देख लो, उच्चतम और निम्नतम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो एफ एक्स के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए एक्स का मान निकालने के लिए ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी, और एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। चलो अब यहाँ पे देख लो कितना है, इसका मान एफ डैश एक्स का 12x³ माइनस का 24x² प्लस का 24x माइनस का 48, गुणनखंड करो, यहाँ से कॉमन ले लो, 12x² मिल जाएगा, तो यहाँ पे केवल और केवल x बचेगा, 12 दूनी 24, यहाँ पे देखो 24 ले लो, तो x माइनस 24 दूना 48, ठीक है, तो x माइनस का 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 12x² प्लस का 24, ठीक है। अब यहाँ से 12 कॉमन ले लो इस ब्रैकेट से, तो x माइनस 2 x², 12 दूनी 24, तो 12 का भाग लगा दो, तो x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 बराबर 0, 12 का भाग लगाएंगे 0 ही मिलेगा। अब आपको x के मान निकालना है, तो रफ कर देते हैं, इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, क्योंकि हमें x के मान निकालना है, फिर उसके बाद फलन में आंसर शीटें रखना है। देखो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, और इसके बराबर कर लो x² प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से पहले देख लेते हैं, घात हटाओ क्या मिलेगा, रूट, काल्पनिक हो गया, काल्पनिक है लेंगे नहीं, x का मान लेते हैं वास्तविक, काल्पनिक छोड़ देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 2, तो x के कुल मान, यहाँ पे क्या लिखना है, x के कुल मान, देख लो यहाँ पे 2 है और अंतराल में 0 3 है, 0 लिखो, 2 लिखो, फिर 3, अब डायरेक्ट आपको मान निकालना है, 0 पे निकालो, रखो, थोड़ा यहाँ से लिखेंगे क्योंकि फलन का जो मान दिया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या 3x⁴, तो यहाँ पे 3x का मतलब 0, ठीक है, और माइनस का क्या है 8x³ 0 और प्लस का 12x² है 0 का स्क्वायर, माइनस का 48 इंटू 0 प्लस का 25, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, केवल 25 निकलेगा, ठीक है। अब आपको रखना है f2, चलो जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है 2 रख लो, यहीं पे रख लो देख के, और प्लस का लास्ट में कितना है 25, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, मान निकालो, मान 16 48, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 3 48, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 कितना मिलेगा 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 12 चौक 48, ठीक है, 48 होगा, 2 8 16, 2 चाकू 8 1 9, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 25, अब देखो 48 48 अगर जोड़ें तो 96 कट जाएगा ना, 8 8 16 4 4 8 1 9, 96 कट गया, माइनस कर लो, यहाँ पे 14 में से 5 गए 9 मिलेगा, यहाँ पे कितना बचा 5 5 में 2 गया 3, 39 मिला, एक मान 25 निकला, एक मान 39 निकला। अब 3 पे देख लो कितना निकलेगा, रखो, जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है इस बार 3 रख लो, प्लस का कितना होगा 25, ठीक है, 81 81 3 3 एकम 3 3 8 24, अब देखो 27 8 3 तिरका 9 3 27, 8 का करो इंटू 8 7 56, 8 दूनी 16 16 5 21, ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कितना आएगा 9, 12 नेमा 108, यहाँ पे आ जाओ माइनस 3 8 24, ठीक है, 2 हासिल मिल गए, 3 चौक 12 12 और 2 14 प्लस का 25, चलो प्लस वाले पहले प्लस करो, माइनस वाले
बाद में माइनस करो। इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखो करना क्या है, डायरेक्ट माइनस कर लो। यहाँ पे 13 में 6 गए 7, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और 2 में से 2 0 होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस कर लो तो माइनस 4 से 8 गया 6, ठीक है, और यहाँ पे 13, मतलब 3 में से अगर 0 हम माइनस करें 3 मिलेगा, 1 में से 1 जाएगा लिखेंगे नहीं, और प्लस का कितना है 25, ठीक है। अब 25 और 27 जोड़ लो, 7 5 12, 2 2 4 1 5, माइनस का 36, तो 12 में 6 गए 6, ठीक है, 4 में 3 गए 1, एक आंसर शीट ये निकली है। सबसे बड़ी आंसर शीट देखो 25, सबसे छोटी 39, 25 और 39, यही आंसर शीट आएंगी। तो लिख देना है उच्चतम मान जो निकला है 25 निकला है, और निम्नतम मान -39 निकला है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अतः उच्चतम मान, सबसे बड़ी आंसर शीट देखो क्या है 25 है, तो 25 बताना पड़ेगा, x बराबर 0 पर निकली है। अब इसको हम रफ कर देते हैं इस वाली को। अब आपको लिखना है निम्नतम मान, सबसे छोटी आंसर शीट देखो क्या है माइनस का 39, ये किस पे निकली है x बराबर 2 पर। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। प्रश्न कौन सा है यहाँ पे 7, तो 7 प्रश्न यहाँ पे हल करवा दिए, ठीक है। यहाँ तक नोट करना, ये पहले ही नोट कर चुके हो आप लोग। तो 6.5 के हमने आगे के प्रश्न 4 से लेके 7 तक हल करवा दिए। अब इसके आगे के प्रश्न जो है अगली क्लास में करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।